हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स सर्च। इबादत स्टोरी का ये पार्ट 11 है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि राधिका अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर गई थी। यहाँ अनिका भी अपनी माँ और दी के साथ शॉपिंग पर आई थी। पहले तो अनिका शॉपिंग पर जाने के लिए मना करती है, लेकिन दीपिका अनिका के कान में कुछ कहती है, जिस पर अनिका झट से मान जाती है शॉपिंग पर इन लोगों के साथ जाने के लिए। कुछ खास उस पार्ट में नहीं हुआ था, पर अब शुरू करते हैं इस भाग को। लेकिन इसके लिए एक शायरी की नीड है, और वो शायरी इस तरीके से है कि तेरी तारीफ में हम क्या कहें जाना, तू इतनी हसीन है। अगर कहना भी चाहें तो बता लफ्ज़ कहाँ से लाएं। अगर आँखों की गहराई में जाएं तो डूब जाएं। जुल्फ़ों को सुलझाने जाएं तो उसमें उलझ जाएं। फिर तेरे लबों पर आए तो ये दिल घबराए, कहीं कोई खता न हो जाए। तेरी अदाओं पर आए तो पूछ तेरे चाहने वालों से, क्या कयामत है ये। और ये मुस्कुराना तेरा, हाय क्या कहने हैं इसके, कितनों को राह चलते गिराए। और हुस्न जिससे ये चांद तक शर्माए, लाख हसीन नज़ारे कुर्बान है तुझ पर। अब बता तेरी तारीफ़ के लिए हम लफ्ज़ लाए तो लाए कहाँ से। कैसी लगी बताइएगा। अब शुरू करते हैं इस भाग को। दीपिका इन लोगों को एक जगह लेके जाती है, जो कि अभी हाल ही में खुला था, ऐसा मॉल था। वहाँ पर आने के बाद दोनों ही कार पार्किंग में लगती हैं और ये लोग आकर के मिलते हैं। अनिका भी वहाँ पर पहली बार आ रही थी, तो इसलिए वो पूछती है कि दी ये। दीपिका भी कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुझे इस जगह के बारे में नहीं पता होगा, पर ये अभी कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ है। अनिका कहती है ओ अच्छा। अनिका की माँ को भी इस प्लेस के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, पर दीपिका कहती है कि माँ अच्छी प्लेस से आइए आप लोग। तो ये लोग अंदर एंटर करते हैं। वापस से ये लोग क्लॉथ्स लेने लगते हैं। अनिका की माँ वहाँ पर बैठती हैं और जो उनको साड़ियाँ लेनी थी उसके हिसाब से वो बताती हैं। वहाँ पर जो पर्सन था वो उनकी पसंद सुनता है और उसके हिसाब से ही साड़ियाँ निकालने लगता है और अनिका की माँ को दिखाने लगता है। अनिका इधर उधर देख रही थी। मॉल सच में बहुत अच्छा था, पर वो ये भी सोच रही थी कि उसे इसके बारे में कैसे नहीं पता था। दीपिका अनिका की तरफ देखती है और कहती है कि आ जा तू भी। और ये लोग जहाँ पर अनिका की माँ थी वहाँ पर आते हैं। अनिका की माँ कुछ साड़ियाँ देख रही थी और वहाँ पर अच्छे अच्छे साड़ियाँ थीं जो कि उनको पसंद आ रही थी। बट होता है कि कितना भी अच्छा हो जाए, मिल जाए, पर उससे अच्छे की तलाश रहती है। इसलिए उन्हें अच्छी अच्छी मिल रही थी, पर वो उससे अच्छी की सोच लेकर के और भी साड़ियाँ देख रही थी। अनिका ये देखती है और दीपिका के कानों में आकर कहती है कि दी देख रही हैं, इनको वो वाली पसंद आ रही है, पर इनको और भी अच्छी चाहिए, इसलिए वो दूसरी मंगवा रही हैं। दीपिका कहती है कि चुप हो जा, मरवा देगी तू। और ये दोनों हंसते हैं। इन लोगों की हंसी देख करके जो अनिका की माँ है वो पूछती हैं कि क्या हुआ, तो ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं माँ। और ये लोग एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। उनकी माँ उनकी तरफ से ध्यान हटाती हैं और वापस से अपनी साड़ियों को ख़रीदने पर लगाती हैं। कुछ साड़ियाँ इन्हें पसंद आती हैं, लेकिन इसी खरीदारी में भी उनको 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब दीपिका भी धीरे धीरे बोर हो रही थी, क्योंकि उसे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो अनिका की तरफ देखती है। अनिका भी बोर हो चुकी थी और ये उसके फेस से ही साफ साफ पता चल रहा था, पर ये लोग कर भी क्या सकते थे सिवाय इंतज़ार के। करीब 2 घंटे के बाद इनकी माँ की शॉपिंग ख़त्म होती है। अनिका अपनी माँ से पूछती है कि माँ कुछ जल्दी ही नहीं, आपकी शॉपिंग ख़त्म हुई है साड़ियों की। और वो बॉक्स जो थे उनकी तरफ देखती है। अनिका इतने सारे बैग्स को देखकर अपनी माँ की तरफ देखती है और उनसे कहती है कि माँ ये कुछ कम नहीं लग रहे। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, मुझे भी लग रहे थे। अपनी माँ की ये बात सुनकर अनिका चक्कर खाकर गिरने की नौटंकी करती है, पर उसकी दी उसे संभाल लेती हैं और कहती हैं कि बंद कर अपनी नौटंकीबाज। अनिका हंसती है। यहाँ दीपिका अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है कि माँ अब चलते हैं, हमारे और अनिका के लिए भी कपड़े लेने हैं।
तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा चलो। यहाँ अनिका कहती है कि नहीं दी, आप अपने लिए ही ले लेना, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। तो दीपिका कहती है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और उसकी माँ भी कहती है ठीक है, पर अभी चलो साथ में। तो अनिका कहती है कि हाँ माँ चलते हैं। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं और उस स्टेशन में एंटर करते हैं जहाँ पर दीपिका के लिए क्लॉथ्स मिल सकते थे, चाहे फॉर्मल्स हों चाहे कैजुअल्स हों। तो वहाँ पर एंटर करने के बाद दीपिका अपने लिए कपड़े देखने लगती है। उसके साथ उसकी माँ भी थी जो दीपिका के लिए कपड़े पसंद कर रही थी। अनिका भी इधर उधर देख रही थी पर उसे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। दरअसल अनिका और दीपिका का जो हाइट है वो सेम थी और इनका बॉडी शेप भी लगभग सेम ही था। कह सकते हैं कि अगर दीपिका के लिए वहाँ पर कपड़े मौजूद थे तो वो कपड़े अनिका पर भी फिट बैठ सकते थे। तो अनिका भी इधर उधर देख रही थी। उसे कोई ख़ास कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे पर उसका ध्यान एक कपड़े की तरफ जाता है। बेसिकली एक फॉर्मल कपड़ा था और अनिका को ये काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है। वो थोड़ा सा डिस्टेंस में था तो अनिका अपनी माँ और दीपिका को वहाँ पर छोड़कर उस क्लॉथ की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो था और उसे देखने लगती है क्लोजली। उसे काफ़ी पसंद आता है वो। तो अनिका उस कपड़े को लाकर वहाँ पर आती है जहाँ पर उसकी माँ और उसकी दी थी और इन लोगों को दिखाती है। वो कपड़ा उसकी माँ को भी पसंद आता है और दीपिका को भी पसंद आता है। अनिका अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये कैसा लग रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। और वो अनिका के हाथ से वो कपड़ा ले लेती हैं और दीपिका की बॉडी पर ऊपर ऊपर से ट्राई करने लगती हैं ये देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। लाइक होता है ना कि कपड़े को ऊपर ऊपर देख लेना कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वैसा सीन वहाँ पर हो रहा था। अब अनिका जब ये देखती है तो वो तो चिढ़ जाती है और घूरते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। उसका भी सही था क्योंकि उसने अपने लिए पसंद किया था। अब वो जो कपड़ा था वो उसकी माँ दीपिका पर ट्राई कर रही थी तो अनिका को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और वो चिढ़ रही थी कि यार इतनी मेहनत से मुझे कुछ पसंद भी आया है, वो भी वो दी कोई दे रही है। तो अनिका उन्हें घूर कर देख रही थी और जब दीपिका अनिका की तरफ देखती है और अनिका की ये हरकत देखती है तो उसे काफ़ी हंसी आ रही थी। वो तो समझ जाती है कि अनिका क्यों अपनी माँ को घूर कर देख रही है, तो उसे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। यहाँ जले पर नमक छिड़कने का सीन होता है। अनिका की जो माँ है वो अनिका की तरफ देखकर उससे पूछती हैं कि बेटा कैसा लग रहा है दीपिका पर। तो अनिका कहती है कि चिढ़ते हुए कि माँ बहुत सही लग रहा है, लग रहा है कि दी हूर की परी हैं, अप्सरा इनके सामने फील हो जाएंगी, इतना सही लग रहा है इन पर। दीपिका और ज़्यादा हंसने लगती है अनिका की बातें सुनकर, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ ये अनिका के लिए है, उसने खुद के लिए पसंद किया है। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, उसने ना अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पास बहुत कपड़े हैं। और फिर वो दीपिका से कहती हैं कि तुझे ही गलतफहमी हो रही होगी, उसने तेरे लिए ही पसंद किया है। दीपिका कैसे भी करके हंसी कंट्रोल करती है। इधर अनिका फिर चिढ़ते हुए कहती है कि हाँ माँ, दी के लिए ही किया है। और फिर वो दीपिका की तरफ देखती है और कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है दी आप पर ये। दीपिका बेचारी फंस गई थी। यहाँ अनिका की माँ कहती है कि बेटा मजाक कर रही हूँ, पता है मुझे कि ये तूने अपने लिए पसंद किया है। तो दीपिका उनकी ये बात सुनकर कहती है कि वाह माँ वाह, पर इतना ख़तरनाक मजाक भी मत किया करो। और फिर वो अनिका की तरफ देखती है और कहती है कि देखो बच्चे की क्या हालत हो चुकी है, उसकी शक्ल तो देखो, क्या शक्ल बना ली है इसने। अनिका कहती है कि अब न मुझे नहीं चाहिए, मतलब आपको बस मज़ा लेने के लिए मैं ही मिलती हूँ, आप रख लो ये कपड़ा, अब मुझे नहीं चाहिए। और वो अपना हाथ फोल्ड कर वहाँ पर खड़े हो जाती हैं। अब वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो अनिका की हरकतों को देख रहे थे और उन्हें हंसी भी आ रही थी।
तो वहाँ पर एक और पर्सन था जो अनिका को काफ़ी ध्यान से नोटिस कर रहा था और अनिका की ये हरकत देखकर उसे भी काफ़ी हंसी आ रही थी। बट वो पर्सन सोच रहा था कि अनिका यहाँ पर कैसे, और वो फिर सोचते हुए कहता है कि वाह कितनी नौटंकीबाज है, क्योंकि अनिका की शक्ल, अनिका की हरकतें ऐसी ही थी उस वक्त पर। जी हाँ, ये कोई और नहीं राधिका थी। राधिका अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आई हुई थी। उसके माँ पापा ही राधिका के लिए कुछ कपड़े देख रहे थे। सूट के अलावा राधिका के लिए कुछ कपड़े पसंद किए जा रहे थे। दीपिका इधर उधर देखती है और अनिका से कहती है कि नौटंकी की दुकान, अपनी नौटंकी बंद कर, देख तुझे देखकर सभी लोग कितने हंस रहे हैं। और वहाँ पर वो पॉइंट करती हैं राधिका की तरफ, और वो लड़की देख तेरे को देखकर कब से हंस रही है। अनिका वहाँ पर देखती है, पर जब तक अनिका वहाँ पर देखती, उधर राधिका को उसके माँ पापा की आवाज़ आ जाती है और वो वहाँ से हट जाती है, यानी चली जाती है जहाँ पर इसके माँ और पापा थे। और अनिका जब वहाँ पर देखती है तो उसे कोई पर्सन नज़र नहीं आता, इसलिए वो दीपिका से पूछती है कि कौन दी। तो दीपिका वहाँ पर देखती है, कोई नहीं था वहाँ पर, तो वो कहती है कि शायद चले गए। राधिका के माँ पापा राधिका से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, आप वहाँ पर क्या देख रही थी। तो जिस पर राधिका अपनी माँ को बताती है कि उधर उसने अनिका को देखा, और अनिका ने जो सारी हरकतें की थी वो अपनी माँ को बताती है। तो उसकी माँ कहती है हंसते हुए कि हाँ, लड़की अच्छी है पर थोड़ी मस्तीखोर है, बाकी नेचर की तो बहुत अच्छी लड़की है। तो राधिका कहती है कि हाँ माँ। अब इधर जो राधिका के पापा थे वो समझ नहीं पाते कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें अनिका के बारे में नहीं पता था। तो वो पूछते हैं, तो जिस पर जो राधिका की माँ थी वो उन्हें बताती हैं कि अनिका कौन है और इन लोगों की मुलाकात कैसे हुई, और अनिका के नेचर के बारे में भी बताती हैं। तो वो भी हंसते हैं और कहते हैं कि वैसे लड़की सही है, बस थोड़ी सी मस्ती ज़्यादा करते हैं। और ये तीनों लोग हंसते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। इधर अनिका अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये कपड़ा मेरे लिए कंफर्म हो चुका है और ये मैं ही रखने वाली हूँ, दी आप अपने लिए कुछ और देख लेना। ये बात उसने दीपिका की तरफ देख कर कही थी। तो दीपिका कहती है कि हाँ तू रख ले भाई, तू रख ले, बस नौटंकी बंद कर, अपनी पूरी इज्जत उतरवा देगी तू यहीं तो यहीं पर। और अनिका उस कपड़े को वहाँ दीपिका के बॉडी पर जो था उसे लेती है, और दीपिका अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अपने लिए कुछ और देख लेती हूँ। कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही घूमते हैं और दीपिका के लिए भी कुछ कपड़े देखे जाते हैं, और अच्छे खासे कपड़े दीपिका के लिए भी ले लिए गए थे। अनिका ने भी अपने लिए एक ले ही लिया था। इसके बाद दीपिका अपनी माँ से पूछती है, तो उसकी माँ कहती हैं कि भी घर का कुछ सामान भी लेना है। तो दीपिका कहती है कि माँ, यहाँ पर ग्रॉसरी सेक्शन भी है, चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो ये लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पर एंटर करते हैं तो अनिका के मन में बस केवल एक ही ख्याल आता है, और वो ख्याल था उसके चिप्स और मैगी का। अनिका को चिप्स और मैगी काफ़ी पसंद थे, इसलिए वो वहाँ पर एंटर करने के बाद मैगी को ही ढूंढने लगती है, और इसको ढूंढने के लिए वो अपने दीपिका और अपनी माँ से थोड़ी दूर हो जाती है। तो उसके वहाँ से चले जाने पर जो अनिका की माँ है वो दीपिका से पूछती हैं कि ये कहाँ गई फिर से। तो उसकी बहन कहती है कि मैगी लेने गई होगी, ये इसकी बचपन की आदत है, मैगी की एकदम दीवानी है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, मैं तो तंग आ गई हूँ उसे समझा समझा कर, मैगी इतना मत खाया कर, मत खाया कर, पर ये सुने तब ना। तो दीपिका कहती है कि जाने दीजिए माँ, और ये लोग अपनी जो सामान था वो लेना शुरू करते हैं। सामान लेते लेते जो अनिका की माँ है उनकी मुलाकात राधिका के माँ से हो जाती है, क्योंकि ये लोग भी वहीं पर थे। वहाँ पर जब इन लोगों की मुलाकात होती है तो वो राधिका की माँ को देखकर अनिका की माँ पूछती हैं कि आप यहाँ पर। तो जिस पर उसकी माँ यानी राधिका की माँ जवाब देती हैं कि हाँ, वो घर का कुछ सामान लेना था।
तो वो भी पूछती हैं कि आप यहाँ पर, तो वो भी बताती हैं कि हाँ, घर का कुछ सामान लेना था। और इधर जो राधिका की माँ है वो दीपिका की तरफ देखती हैं, क्योंकि उन्होंने बस अनिका को देखा था, दीपिका को नहीं देखा था। यहाँ दीपिका भी पहचान नहीं पा रही थी कि ये लोग कौन थे, क्योंकि दीपिका ने भी इन लोगों को नहीं देखा था। तो वो अपनी माँ से पूछती है, तो उसकी माँ बताती हैं कि ये लोग कौन हैं। तो जो दीपिका थी वो उन्हें नमस्ते करती है। तो जो थी राधिका की माँ, वो दीपिका को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। इधर राधिका भी उनके साथ थी, पर उसके जो पापा थे उन्हें एक कॉल आया था, जिसके कारण वो थोड़ी दूरी पर इन लोगों से खड़े हुए थे। तो राधिका अनिका की माँ को नमस्ते करती है, इसके साथ साथ वो दीपिका को भी नमस्ते करती है। इन लोगों को वहाँ पर देखकर राधिका की नज़रें अनिका को ढूंढने लगती हैं, पर अनिका वहाँ पर नहीं थी। अनिका तो अपने मैगी को लेने के लिए इन लोगों से थोड़ी दूर पर थी। राधिका इधर उधर देखकर अनिका को ही खोज रही थी कि शायद वो आसपास में ही कहीं हो, पर वहाँ पर नहीं थी अनिका। इधर राधिका की माँ और अनिका की माँ की बातें होने लगती हैं, और साथ ही साथ ये ग्रोसरी के सामान भी ले रहे थे। दीपिका राधिका की तरफ देखती है, और वो ये भी नोटिस करती है कि राधिका किसी को ढूंढ रही है। तो शायद से लगता है कि वो अनिका को देख रही होगी, या फिर अपने किसी दोस्त को ही ढूंढ रही होगी। और इधर अनिका जी अपने हाथों में मैगी के पूरे पैकेट्स लेकर, मैगी के इतने सारे पैकेट्स थे कि वो उनसे संभाले नहीं जा रहे थे। इतने सारे पैकेट्स को लेकर अनिका जी अपने ही धुन में वहाँ पर आती हैं, जहाँ पर ये सभी लोग थे। अनिका ने राधिका को नहीं देखा था, तो इसलिए वो मज़े से आती है और सारे मैगी के पैकेट्स को ट्रॉली में रखती है, और एक मैगी का पैकेट उसके मुंह पर भी था, मतलब दांतों में उसने फंसाया हुआ था उसके पैकेट को। और ये देखकर वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे सब हंस पड़ते हैं, क्योंकि अनिका पूरी कार्टून लग रही थी, उसकी हुलिया ही ऐसी थी उस वक्त पर। मैगी का पैकेट ट्रॉली में डालने के बाद वो अपनी माँ से कहती है कि ये तो कम लग रहे थे, पर अभी के लिए इतना ही सही है माँ। अब मैं जा रही हूँ अपना चिप्स लेने के लिए, मैगी तो हो गया। और वो वहाँ से जाने लगती है, पर उसका ध्यान चला जाता है राधिका की माँ पर। तो उन्हें देखकर वो उनके बगल में खड़ी हुई राधिका की तरफ देखती है, और फिर याद करती है कि उसने अभी किस हुलिया में वहाँ पर पधारी थी। वो मैगी के पैकेट को अपने दांतों में फंसाकर मैगी को गिरती हुई हालत में संभालते हुए वो कैसे वहाँ पर आई थी। ये सब देखकर सोचकर जो अनिका थी उसे फिर से साइनेस होने लगती है, और कहती है वो मन में, फिर से नाक कट गई मेरी। और वो खुद से कहती है कि यार ये हमेशा गलत टाइमिंग पे क्यों आती हैं, इनको कभी सही टाइमिंग पर नहीं आना था, अब इस टाइम पे वो कैसे मुझसे मिल सकती थी। तो उसके मन में ये चल रहा था, तो वो अपने हाथों को फिर से पीछे करती है। दरअसल अनिका की ये आदत थी कि अनिका जब भी शर्माती थी या फिर उसे कुछ भी लगता था ऐसा वैसा, तो वो अपने जो हाथ हैं उसे अपने बालों पर पीछे करके रब करने लगती थी। तो ये अनिका की आदत थी। अनिका राधिका की माँ की तरफ देखती है और उन्हें नमस्ते ग्रीट करती है, और पूछती है कि आंटी आप यहाँ पर। तो जिस पर जो राधिका की माँ कहती है कि हाँ बेटा, वो कुछ सामान लेने थे तो वो यहाँ पर हैं, आए हैं। और जो अनिका थी वो दीपिका की तरफ देखकर कहती है कि आपको बताना नहीं था। तो दीपिका कहती है कि तू तो अपनी ही धुन में आ रही थी, तो मैं क्या करती, तुझे समझ नहीं है कि मॉल है, तो ये कैसी हुलिया में मैं आ रही हूँ, तुझे सोचना चाहिए था ना। तो अनिका कहती है खैर आपसे क्या ही बात करूँ, और वो राधिका की तरफ देखती है। अब यहाँ पर अनिका राधिका से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि जिस हुलिया में वो थी, इस हुलिया को देखकर तो हर पर्सन की जो हंसी है वो छूट ही रही थी। तो कैसे वो मिलाती नज़रें, उसे थोड़ा सा लगता है अंदर से कि कैसे मिलाऊं। तब तक वहाँ पर जो राधिका के पापा हैं वो आ जाते हैं, और इन सभी लोगों को वहाँ पर देखकर वो पूछते हैं राधिका की माँ से। तो वो बताती हैं कि ये लोग कौन हैं। तो जो राधिका के पापा हैं वो पूछते हैं कि अनिका कौन है। तो अनिका की तरफ बताती हैं उसकी माँ राधिका की कि ये है।
तो वो कहते हैं उसके पापा कि बेटा आप तो काफ़ी मस्तीखोर हो। तो अनिका कहती है कि नहीं अंकल, पर थोड़ी बहुत हो जाती है मस्ती। अनिका को फील हो जाता है कि राधिका के पापा ही थे। इन लोगों की थोड़ी बातें होती हैं। यहाँ अनिका राधिका को इग्नोर कर रही थी। राधिका ये चीज़ नोटिस करती है और वो समझती है कि किस लिए कर रही है। पर राधिका सामने से अनिका से बात करती है और कहती है कि आप यहाँ पर। तो अनिका बताती है कि नज़रें तो नहीं मिलाती, पर धीरे धीरे वो मिलाती है और बताती है कि हाँ, वो माँ को सामान लेना था इसलिए उनके साथ ही आई हूँ। आपकी शॉपिंग हो गई? तो राधिका कहती है कि हाँ, हमारी हो चुकी है। आप बताइए? तो अनिका कहती है कि हाँ, हमारी भी हो चुकी है और अभी ग्रॉसरी ही लेनी है और उसके बाद हम लोग घर पे ही जाने वाले हैं। आप बताइए? तो राधिका भी कहती है कि हाँ, हम लोगों का हो चुका है, बस माँ को थोड़ा सामान लेना है घर का, बाकी इसके बाद हम लोग भी जाने वाले हैं घर पर ही। इधर राधिका अनिका से पूछती है कि आपको मैगी इतनी पसंद है? अब अनिका जो थोड़ी बहुत हिम्मत रखी थी अपने अंदर, वो भी थोड़ा सा हो जाता है नर्वसनेस उसे। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो राधिका कहती है कि हाँ, दिख ही रहा था कि आपको कितना पसंद है, पर आप इस हालत में क्यों लेकर के आई हैं मैगी? पैकेट करके ही लेती आती धीरे धीरे, दांतों में फंसाने की क्या नीड थी? तो अनिका कहती है कि वो थोड़ा हो जाता है, आप माइंड मत करना, ये मेरी आदत है, बस हो जाता है मुझसे। तो राधिका कहती है कि हाँ। तो इन लोगों की मुलाकात भी होती है, बातें भी होती हैं और हम चलते हैं अब कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।